हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बफर कैपेसिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बफर सॉल्यूशन क्या होता है। अभी इस लेक्चर में बफर कैपेसिटी देखेंगे। इसके अलावा बफर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक अच्छे बफर सॉल्यूशन की क्या क्या क्राइटेरियाज होती है। ठीक है, तो देखते हैं बफर कैपेसिटी। आपको नाम से पता चल रहा है कि कैपेसिटी का मतलब होता है किसी चीज की लिमिट को इंडिकेट कर रही है। लिमिट, सपोज आप कोई वजन उठाते हैं, वेट लिफ्टर है, और आपकी एक अपनी कैपेसिटी होगी कि 65 केजी ही वेट लिफ्ट कर पाएंगे, 70 केजी ही वेट लिफ्ट कर पाएंगे। तो वैसे ही बफर कैपेसिटी होती है। कोई कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है तो उसकी अपनी कैपेसिटी होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज 100 ml वाटर है और उस वाटर में आप शुगर को ऐड करते जाओ और स्टीयर करते जाइए 100 ml वाटर में। तो जब आप स्टीयर करते जाएंगे, शुगर ऐड करते गए, शुरू में 25 ग्राम डिजोल्व हो गया, फिर 26, 27, 28, 50, 76, 90 ग्राम डिजोल्व हो गया, 10 ग्राम डिजोल्व हो गया। अब डिजोल्व होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब आप कितना भी स्टीयर करोगे वो शुगर डिजोल्व नहीं होगा। सपोज 125 ग्राम डिजोल्व हो गया। अब आप स्टीयर कर रहे हो, उसके बाद डिजोल्व होना बंद हो गया। अब 1 ग्राम भी शुगर ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, 25 से 126 ग्राम होता है। तो वो 1 ग्राम जो है डिजोल्व नहीं होगा, चाहे आप कितना भी स्टीयरिंग करो, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी वहां पे खत्म हो गई है, तो वो उसकी कैपेसिटी है। दैट मीन्स 100 ml वाटर डिजोल्व करता है मैक्सिमम 50 ग्राम ऑन स्टीयरिंग, ऑन कंटिन्यूअस स्टीयरिंग। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको मालूम है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन टेम्परेचर को हम बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ स्टीयरिंग कर रहे हैं। कंडीशन ये है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? 100 ml वाटर की शुगर की सॉल्युबिलिटी के लिए 125 ग्राम इज अ कैपेसिटी। तो इसी प्रकार से बफर सॉल्यूशन की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो आपको पहले से मैं बता चुका हूं बफर सॉल्यूशन होता क्या है। ऐसा सॉल्यूशन जिसका फिक्स्ड पीएच हो, जिसमें आप स्मॉल अमाउंट वाटर ऐड करते हो तो भी पीएच में कोई चेंजेस नहीं आता, स्मॉल अमाउंट एसिड ऐड करते हो तो भी उसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आता, स्मॉल अमाउंट बेस ऐड करते हो तो भी उसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, फिक्स्ड होता है। तो अगर ये आप ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो, बेस ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? सपोज आपने कोई बफर सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, उसमें आपने वाटर ऐड किया, 2 ml ऐड किया, 3 ml ऐड किया, उसके पीएच में चेंज नहीं आया, 4 ml ऐड किया, उसके पीएच में चेंज नहीं आया। तो ऐसी तो कोई कैपेसिटी होगी ना कि आप वाटर ऐड करते जाओगे, उसके पीएच में चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन एक लिमिट में जाके वो उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी और उसके पीएच में चेंजेस दिखाएगा। ठीक है, वैसे एसिड को ऐड करते गए, थोड़ा सा थोड़ा 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 ऐड करते गए, उसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद उसके पीएच में चेंजेस आएगा ही आएगा। तो सिमिलरली बेस के केस में होता है, एक लिमिट तक के ही आप बेस ऐड कर सकते हो जिससे वो पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और एक टाइम के बाद पीएच में बदलाव आएगा ही। तो वो कहलाता है उसकी कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी मीन्स कोई भी एसिड, बेस या फिर वाटर का वह अमाउंट जो किसी बफर सॉल्यूशन के पीएच में 1 यूनिट का चेंजेस ला दे, 1 यूनिट चेंजेस, उसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी। ठीक, तो बफर कैपेसिटी का एक लाइन डेफिनेशन है। बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एसिड बेस रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट ऑफ पीएच ऑन बफर सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी बफर सॉल्यूशन में 1 यूनिट का बदलाव लाने के लिए, 1 यूनिट का चेंजेस लाने के लिए
जितना अमाउंट एसिड या बेस की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं। सपोज कोई आपने सॉल्यूशन बनाया है, क्या बनाया है? सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन आपने बनाया है 7.5 pH का। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि महीने 2 महीने तक की ये स्टेबल रहेगा बफर सॉल्यूशन। ठीक, और इसकी फिक्स्ड पीएच है, थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस या वाटर ऐड करने से कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन आप एसिड ऐड करते गए तो एसिड को ऐड करने के बाद उसके पीएच में जो बदलाव आता है वो नेगेटिव, मतलब उसका पीएच कम होता है, ये बोल सकते हैं। तो जब भी आप बफर सॉल्यूशन में एसिड ऐड करते हो तो उसके पीएच में कमी आएगी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कमी कितना चाहिए? 1 यूनिट का। आपने बनाया 7.5, 1 यूनिट की चेंजेस मतलब 6.5, एक पीएच में बदलाव आना चाहिए। तो किसी बफर सॉल्यूशन में एसिड ऐड करने से उसके पीएच में 1 यूनिट का बदलाव आता है या फिर 6.5 पीएच होता है। तो जितना आप एसिड डाले हो वो कहलाता है उसका बफर कैपेसिटी। ठीक, एसिड को ऐड करने से उसका पीएच घटता है और इसके अपोजिट बेस को ऐड करने से उसका पीएच इंक्रीज होता है। तो 7.5 पीएच है, अगर हम 1 यूनिट चेंजेस लाते हैं उसके बफर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 8.5 पीएच। तो डेफिनेशन कैसे बनेगा? किसी बफर सॉल्यूशन में 1 यूनिट बढ़ाने के लिए, 1 यूनिट पीएच को इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट बेस लगता है वो उसका बफर कैपेसिटी होगा। एसिड के लिए किसी बफर सॉल्यूशन में 1 यूनिट कम करने के लिए, पीएच में 1 यूनिट कम करने के लिए जितना अमाउंट एसिड लगता है वो उसका बफर कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं बफर कैपेसिटी को बीटा से इंडिकेट किया जाता है। बफर कैपेसिटी को बीटा से हम इंडिकेट करते हैं, इसके लिए फार्मूला है और वो फार्मूला बफर कैपेसिटी इक्वल टू dB डिवाइडेड बाई dPH। ठीक, ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। चेंज इन बफर कैपेसिटी एंड चेंज इन पीएच, ये आपको बहुत अच्छे से ये फार्मूला याद होने चाहिए। बफर कैपेसिटी को बीटा से इंडिकेट करते हैं। अब देखते हैं कि बफर कैपेसिटी किसी भी सॉल्यूशन का कितना होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी कितना होना चाहिए। तो जनरली बफर कैपेसिटी जो है किसी भी सॉल्यूशन का ज्यादा ही होना चाहिए। बफर कैपेसिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन शुड बी हायर या फिर हाई वैल्यू। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा है इसका मतलब वो अच्छा बफर सॉल्यूशन है या स्टेबल बफर सॉल्यूशन। क्योंकि आप बफर सॉल्यूशन इसीलिए तो बना रहे हैं कि उसका पीएच चेंज ना हो, और थोड़े सा एसिड या थोड़ा सा बेस अगर डाल देंगे और पीएच में बदलाव आ जाएगा तो वो बफर कैपेसिटी बनाने का ही क्या मतलब है। ठीक है, तो ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा सुटेबल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, या फिर फार्मूलेशन के इवोल्यूशन के लिए जो काम कर लेते हैं हम बफर सॉल्यूशन से, उसके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। तो एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ। बफर कैपेसिटी 3 सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी। तीनों सॉल्यूशन में बफर कैपेसिटी को एक वैल्यू दे दे रहा हूँ, 7 है, 10 है और 9 है। बफर कैपेसिटी का एक वैल्यू जिसमें अभी यूनिट नहीं लिखा रहा हूं मैं, सिर्फ वो वैल्यू है बफर कैपेसिटी का। इस सॉल्यूशन के लिए बफर कैपेसिटी 7, बी के लिए 10 और सी के लिए 9 है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऐसा सॉल्यूशन जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल भी बोल सकते हैं या फिर सुइटेबल भी बोल सकते हैं। उस सॉल्यूशन को हम ज्यादा अच्छे से, उस सॉल्यूशन को ही प्रायोरिटी देते हैं यूज करने के लिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बफर सॉल्यूशन कौन सा होगा? बी, उसके बाद सी और उसके बाद ए। तो बी इज मोर स्टेबल देन सी एंड सी इज मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
एमसीक्यू में बफर कैपेसिटी का फार्मूला भी आता है, डेफिनेशन भी आता है, और ऐसे 2-3 बफर सॉल्यूशन आपको दे देंगे बफर कैपेसिटी का, जिसके बफर कैपेसिटी का वैल्यू भी दिया रहेगा। उसमें आपको ये बताना है कि उस बफर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब देखते हैं बफर कैपेसिटी के लिए एक अच्छा बफर सॉल्यूशन का क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बफर कैपेसिटी एक अच्छा बफर सॉल्यूशन का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया फॉर गुड बफर सॉल्यूशन, फर्स्ट उसका बफर कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक, सेकंड वो बफर सॉल्यूशन जो है वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देना चाहिए। तीसरा, बफर सॉल्यूशन वेरी soluble in water, it should be very soluble in water. Fourth point, it should be impermeable in biological membrane. ठीक, फिफ्थ, it should be non-reactive with ingredients, जो भी ड्रग इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए एक अच्छा बफर सॉल्यूशन का। और क्या होनी चाहिए, इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में जनरली केटायंस एनायंस के साथ रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो बफर सॉल्यूशन, अच्छे बफर सॉल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने पढ़ा बफर कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में बफर कैपेसिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई लाइन है तो आपका बफर सॉल्यूशन ज्यादा बफर कैपेसिटी वाला होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं सारे सिस्टम का अलग अलग पीएच होता है, तो उस अलग अलग पीएच के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को बनाते हैं। जिस ड्रग का, सपोज हम किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में लेना चाहते हैं, तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होने वाले और एब्जॉर्ब होने वाले ड्रग्स की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो बफर सॉल्यूशन का पीएच हम उतना ही रखते हैं, उतना ही बनाते हैं जितना स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच होता है। यदि कोई ड्रग को हम जीआई ट्रैक्ट के स्टमक के अंदर डिग्रेडेट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका पीएच होना चाहिए। तो टेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है बफर सॉल्यूशन बनाना। इसके अलावा लैब में जो केमिकल सिंथेसिस कराते हैं या कोई रिजेंट यूज करते हैं तो उस केस में भी हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।